चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं माद मादिका और बहुलों का कुछ प्रश्न। सबसे पहले देखेंगे, यदि 24, 27, 28, 31, 34, x 37, 40, 42, 45, 50 की मादिका 35 हो तो x का मान क्या होगा उसके बारे में। सबसे पहले मादिका बराबर फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला? मादिका को निकालने से पहले इस सारे संख्या को आरोही या अवरोही क्रम में पहले सजाइए। तो सबसे छोटा या सबसे बड़ा क्रम में सजाने से पहले इनको इसमें देखना पड़ेगा कौन, इसमें हमको x का मान ज्ञात करना। तो n का वैल्यू याद कीजिए। सबसे छोटा क्या है? अब देखिएगा इसमें सबसे छोटा इसमें आ गया 24। लिखिए इसको 24। फिर उससे बड़ा देखिएगा कितना है, तो इसमें है फिर 27, फिर 28, फिर 31, 34, फिर दिया हुआ x 37, 40, 42, 45, 50 दिया हुआ कि मादिका हमको क्या दिया है? 35 दिया है। तो n का वैल्यू सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे। n कैसे निकालेंगे? तो n निकालने का नियम है, सबसे पहले इस संख्या को गिनिए टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। n बराबर कितना आया? 11। 11 क्या है? एक विषम संख्या है। देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये विषम संख्या है। n 11 आ गया एक विषम संख्या। तो विषम संख्या के लिए फॉर्मूला मादिका बराबर क्या होता है? विषम संख्या के लिए मादिका बराबर फॉर्मूला होता है n+1/2वां पद। ये इसका फॉर्मूला होता है। हमको यहाँ पर क्या दिया है? मादिका दे दिया हुआ है। कितना मादिका दिया? 35। लिख दीजिए 35 बराबर n का वैल्यू है 11। लिखेंगे 11 + 1 बाई कितना लिखेंगे? 2। इधर 2 भाग में है तो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो हमको आ गया क्या? 35वां पद हो गया। यहाँ पर लिखेंगे 11वां पद। अब देखिए यहाँ पर ये 35 का 35 हो गया। 11 एक कितना हो गया? 12/2वां पद। अब यहाँ पर देखिए ये 35 जैसे था 35 बराबर 2 से 12 को काटिएगा 6वां इसका क्या हो जाएगा? 6वां पद, नहीं कि ये 6वां आंसर हो गया। तो 6वां पद गिनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा। हमको x का वैल्यू निकालने के लिए कहा और x का वैल्यू कितना दिया है? छठा पद है। तो x यहाँ पर छठा पद क्या है? x। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर? 35। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, यदि 6, 8, 9, x एवं 13 का माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात करिए। देखिए तो माध्य बराबर फॉर्मूला हो जाता है क्या चीज? x1 + x2 + x3 प्लस ... प्लस xn बाई n। ये कब करेंगे? जब सिर्फ हमें चर मान दिया होगा तब। इसकी बारंबारता न दिया होगा तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते क्या है, x1 का वैल्यू कितना दिया है? 6 + 8 + 9 + x + 13 बाई n, मतलब 1 2 3 4 5। जो चर मान की संख्या होती है उसी को हम n कहते हैं। n हमारे पास टोटल कितना हो गया? 5। लिखेंगे 5। माध्य आपको दिया हुआ था कितना? 10। लिख देंगे 10। इधर 5 भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। लिखेंगे 10 × 5। इधर जोड़ेंगे 6 और 8 जोड़ेगा 14, 14 में 9 जोड़ेगा 14 और 6 हो जाता है 20, 20 और 3 23, 23 में 13 जोड़े 23 और 3 कितना हो गया? 26, 26 में 10 जोड़ेगा 36। कितना आ गया? 36 + x। 10 में 5 से गुना कीजिएगा 50, इधर प्लस में 36 है, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर में x। 50 में से 36 चला गया, कितना बचेगा? 14। x का वैल्यू कितना आ गया? 14। ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 3। कहता आंकड़े 12, 25, 15, 18, 17, 20, 6, 11, 16, 30, 20, 32 का परिसर क्या है? परिसर मतलब क्या होता है? परिसर को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेंज। कितना सबसे बड़ा इसमें कौन सा डिजिट है सो आपको देखना होगा। तो सबसे बड़ा देखिए इसमें कौन सा है? जो सबसे बड़ा होगा उसमें से सबसे छोटा को घटा दिया जाता है। सबसे बड़ा क्या हो गया यहाँ पर? सबसे बड़ा देखिएगा तो इसमें आ गया 32। यहाँ पर कितना आ गया? सबसे बड़ा 32। और सबसे छोटा देखिएगा, सबसे छोटा कितना आ गया? 6।
32 हो गया। 32 में से 6 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 32 में से 6 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 26। ऑप्शन नंबर सी। इसमें कुछ नहीं करना, परिसर निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाता है क्या चीज? सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं, वही इसका क्या कहलाएगा? परिसर कहलाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या था 32 और सबसे छोटी संख्या थी 6। 32 में से 6 को घटा दीजिए, जितना आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 का रहा, वर्ग अंतराल 15 और 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला होता है, क्या चीज होता है वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला? तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाई 2। सबसे बड़ा संख्या निम्न सीमा, सबसे छोटी संख्या 15 प्लस 25 बाई 2। जोड़िएगा दोनों को, 25 15 40 बटा 2 डिवाइड कीजिएगा 20। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। कह रहा है यदि x प्लस 2, 2x प्लस 3, 4x प्लस 5 तथा 5x प्लस 2 का माध्य 18 दिया है, तो x का मान, जैसे हम लोग पीछे पर आए थे सेम उसी प्रकार से ये भी दिया, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर दिया। लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn बटा n। हमें दे दिया माध्य कितना दिया? 18 लिखेंगे 18। x1 का वैल्यू है x प्लस 2, x2 का वैल्यू दिया 2x प्लस 3, x3 का वैल्यू दिया 4x प्लस 5 और फिर दिया 5x प्लस 2। टोटल गिनिए 1 2 3 4, टोटल कितना है? 4 लिखेंगे 4। इधर 4 भाग में, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, लिखेंगे 18 मल्टीप्लाई 4। इधर देखिए 1 गो x और 2 गो x जोड़ेंगे 3 गो x हो जाएगा, 3 में 4 जोड़ेंगे 7x हो जाएगा, 7 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 और 5 12x। इधर देखिए 2 और प्लस 3 5, 5 और 5 10, 10 और 2 कितना हो गया? प्लस में 12। 18 का पारा 4 बार पढ़िए, कितना आएगा? 18 की 36, 38 54, 18 चौक 72। इधर प्लस में 12, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर में आ जाएगा 12x। 72 में से 12 को घटाइएगा 60, बराबर आ जाएगा 12x। तो x का वैल्यू निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 60/12, मतलब 60 बटा 12 काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 5। x का वैल्यू आ गया 5, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कह रहा है क्या? माध्यिका का 3 गुना और माध्य का 2 गुना। देखिए माध्यिका का 3 गुना, माध्य का 2 गुना किसके बराबर होता है? तो ये का अंतर जो होता है ये बहुलक के बराबर। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, इसमें क्या दिया हुआ है? 70 80 50, 60 70 40 50 90 50 30 का बहुलक क्या होगा? सबसे पहले आप देखिए सब कितना कितना बार दिया। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार होगी वह उसकी बहुलक रहेगी। बहुलक का मतलब जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा। तो देखिए 70 यहाँ देखिएगा 70 कितना है? 1 2 बार 70 है, ठीक है। 80 गिनिएगा, 80 कितने बार है? 1 बार 80 है। 50 गिनेंगे कितने बार है? तो गिनेंगे यहाँ से यहाँ 1 बार 2 बार 3 बार, करेंगे 3 बार 50 आ गया। 60 गिनेंगे, 60 कितने बार है? 1 बार, लिख देंगे 60। 70 हो गया है, 80 भी हो गया है। अब देखिए कौन बच गया? 40। 40 को गिनिए कितना बार है? 1 बार 40 है, 40 भी हो गया। अब कौन बच गया? 90 1 बार है। तो हम देख रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा एक 30 भी है, तो 30 कितने बार है? 1 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है? तो 50 आ रहा है 3 बार। तो इसकी क्या हो जाएगा? बहुलक 3, 50 हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा बार आएगी वही इसकी क्या कहला जाएगी? बहुलक कहला जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का रहा एक बारंबारता बंटन के माध्य तथा बहुलक क्रमशः दिया हुआ है। माध्य आपको दे दिया है कितना? तो माध्य देखिएगा दे दिया 28 और बहुलक दे दिया है 16। हमसे पूछ रहा माध्यक बराबर। देखिए बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, ठीक। बहुलक दिया हुआ 16, लिख दीजिए 16। 3 गुने माध्यिका
माइनस 2 गुने माध्य दिया है 28। यहाँ 16 जैसे था 16 लिख दीजिए। यहाँ देखिए 3 गुने माध्यिका जैसे था वैसे लिख दीजिए। 28 दूना कितना हो जाएगा 56 है। इधर माइनस में 56 है, उधर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा प्लस में। इधर बच गया 16, 28 दूना कितना हो गया 56 था, इधर माइनस में था, इधर आ गया प्लस में 56 बराबर में 3 गुने माध्यिका। 56 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 56 16 72। इधर 3 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, बराबर में क्या बचेगा माध्यिका। 3 से 72 को काट दीजिएगा, कितना बार में माध्यिका बराबर आ जाएगा, तो माध्यिका बराबर आएगा 24 या 72। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका देखिएगा, ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर क्या है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 24 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है क्या प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्यक क्या होगा। अभाज्य संख्या, प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्यक क्या होगा। देखिए कह रहा है क्या प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक क्या होगा। तो अभाज्य संख्या बराबर क्या होता है। देखिए अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य न हो, मतलब शेषफल में क्या होना चाहिए, कुछ न कुछ बचा रहना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा अभाज्य संख्या कहलाएगा। भाज्य संख्या किसे कहेंगे, जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए, मतलब जिसका शेषफल 0 होना चाहिए। अब हमें यहाँ पर संख्या लेना 6 अभाज्य संख्या, तो सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 1, फिर ले लेंगे 3, फिर ले लेंगे 5, फिर लेंगे 7, फिर लेंगे 9, फिर लेंगे 11। 6 हो गया, 1 2 3 4 5, एक कितना हो गया 6। अब अभाज्य संख्या तो ये लिख दिया, आरोही क्रम में भी हो गया। तो हमें बोला माध्यिका निकालने के लिए, माध्यिक निकालने के लिए, तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमें n चाहिए। तो n की संख्या कितनी होगी 6। जब 6 एक कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए माध्यक निकालने का अलग फॉर्मूला होता है। माध्यक बराबर लिखेंगे यहाँ पर क्या होता है सम निकालने का फॉर्मूला, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बाई 2। n के जगह क्या रखेंगे 6/2वां पद प्लस यहां भी 6/2 प्लस 1वां पद बाई 2। इधर 2 से इसको काटिएगा 3 आ जाएगा, इसको 2 से काटिएगा ये भी 3 आ जाएगा, ये आएगा 3वां पद, ये आएगा 4था पद बाई 2। देखेंगे इसमें पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पद कौन हो गया ये, और चौथा पद हो गया ये। तो कहता तीसरा पद की जगह लिखेंगे 5, चौथा पद की जगह 7 बटा क्या करेंगे 2। 7 और 5 को जोड़ेंगे कितना आ गया 12/2, काट देंगे कितने बार में आएगा 6 बार में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका 6। बात समझ में आया। जिनको भी नहीं समझ में आ रहा कमेंट करें, फिर से उनको रिपीट में समझा दिया जाएगा जो भी उनका डाउट होगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, शो में बताने के लिए। तो प्रथम 5 संख्याओं का माध्य निकालना है। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या का, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या जो कहाँ से शुरू हो, 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 5। यही हमें पूर्ण संख्या बोलता, तब हम क्या कर लेते आगे 0 से शुरू हो जाती है, वो पूर्ण संख्या हो गई। हमें बोला क्या प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालने के लिए, तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn बाई 2। लिखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बाई कितना लिखेंगे 5, सॉरी यहाँ पर n होगा फॉर्मूला। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 कितना हो गया 15/5, काट देंगे कितना बार में आएगा 3 बार में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी नंबर इसका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ बहुलक रह गया था, एक क्वेश्चन बच गया आपका इसका। और देखिए वर्ग अंतराल 150 और 250 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह के लिए पीछे भी बताए थे, दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। तो 150 प्लस 250 बट्टा 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 200 301, कितना आ गया 400/2, काट देंगे 200। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग कुछ प्रायिकता का क्वेश्चन। देखिए प्रायिकता का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक सिक्कों को उछालने पर
पट आने की क्या प्रयेकता होता है। जब हम एक सिक्का को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कहने का अर्थ हुआ या तो चित आएगा या तो पट आएगा, यही दो चीज आ सकता है। एक सिक्के को उछालते हैं या तो हेड आएगा या तो टेल, हिंदी में कहिएगा उसे तो चित या पट। हमें बोला क्या, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रयेकता कितनी है। तो प्रयेकता निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, NE बटा NS, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सम। अब कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना, पट यहाँ कितना है 1, तो NE का वैल्यू हो गया कितना 1। टोटल NS का मतलब होता है टोटल घटना कितनी घटी, तो एगो चित आया एगो पट आया, तो NS का वैल्यू कितना बोलेंगे 2। तो प्रयेकता बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, NE बटा NS, तो लिखेंगे 1/2। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी नंबर। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयेकता नहीं हो सकती है। तो किसी भी घटना की प्रयेकता, तो देखिए प्रयेकता हमेशा जो होती है, प्रयेकता बराबर जो हो गया वो हमेशा जो होती है 0 से लेके 1 के बीच में होने चाहिए। 0 से बड़ा और 1 से छोटा, कभी भी प्रयेकता जो होगी वो माइनस में नहीं हो सकती है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। आपको यहाँ पर अलग अलग करके ऑप्शन दिया है ताकि आप समझिए इस ऑप्शन को कैसे, इस ऑप्शन को हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए तो यहाँ पर देखते हैं 0.7, ये तो होगा प्रयेकता क्योंकि ये 1 से छोटा है। यहाँ देखिएगा 2.5, ये 1 से बहुत बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। एक आपको फंसाने के लिए दे दिया 75%, 75% को आप देखिएगा, तोड़िएगा इसको ऑप्शन को, तो 75 बटा क्या हो जाएगा 100%, हटाइएगा तो 100, 25 या 75, 25 चौका 100, आ गया कितना 3/4। इसको देखिएगा ऊपर में अगर छोटा नीचे में बड़ा होगा तो वो हमेशा 0 से क्या आएगा, मतलब सॉरी 1 से हमेशा क्या आएगा छोटा आएगा। अगर नॉमिनेटर जो होना चाहिए अगर क्या होगा छोटा और डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा तो इससे इसको डिवाइड कीजिएगा तो वो हमेशा क्या आएगा 1 से हमेशा छोटा आएगा। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि अगर किसी भी भिन्न का अंश और हर से हमेशा क्या होना चाहिए छोटा होगा तो वो 1 से क्या होगा छोटा, तो ये भी हो जाएगा, ये आ जाएगा, इसको भाग कीजिएगा तो 0 आ जाएगा कितना 0.7 के अप्रॉक्स में ये भी आ जाएगा। 4 7 जा 28, 4 7 28 हो जाता। इसको भी देखिएगा तो ये भी वही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या जो हमसे पूछा था नहीं हो सकती, तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार हमसे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, दो सिक्कों को युग्मत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रयेकता। दो सिक्कों को जब हम उछालेंगे तो क्या आएगा, हेड आ सकता है, मतलब हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो चित आ सकता है। और क्या आएगा, टेल आ सकता है। और क्या आ सकता है, पट आ सकता है, मतलब कि और क्या आ सकता है, हेड टेल आ सकता है। और फिर इसको करिएगा तो टेल हेड आ सकता है। दो सिक्कों को उछालने पर नंबर ऑफ सम जो होती है टोटल कितनी होती है 4। हमसे पूछा क्या, उछाल में एक भी शीर्ष नहीं है, शीर्ष मतलब हेड नहीं होना चाहिए, एक भी हेड नहीं। इसमें देखिएगा 2 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, इसमें भी हेड है, तो इकलौता यही है जिसमें हेड नहीं है। तो नंबर ऑफ इवेंट जो हो गया वो 1 हो गया। तो प्रायिकता निकालिएगा यहाँ से तो क्या हो जाएगा NE बटा NS, मतलब 1/4, 1/4। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है 4 में, यदि घटना ई की पूरक घटना ई नॉट हो, ई मतलब होने की घटना बताती है, ई नॉट जो होती है नहीं होने की घटना, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। पीई बराबर पीई नॉट, नहीं ये गलत हो जाएगा। फॉर्मूला जो होती है प्रोबेबिलिटी होने की घटना प्लस प्रोबेबिलिटी नहीं होने की घटना बराबर कितना होना चाहिए 1। तो देखिएगा यहाँ पर ये पीई प्लस पीई नॉट तो सही है, लेकिन बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। देखिएगा प्रोबेबिलिटी होने की घटना प्लस प्रोबेबिलिटी नहीं होने की घटना बराबर किसका होना चाहिए 1 के बराबर होना चाहिए। हमेशा प्रायिकता जब भी निकलेगी तो पीई प्लस पीई नॉट इक्वल टू कितना होगा 1। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा तो लिखा हुआ है प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है। न्यूनतम कितना होगा 0, अधिकतम कितना होगा 1। 0 से लेके 1 के बीच में इसकी प्रायिकता होती है। तो न्यूनतम हो गया 0, अधिकतम हो गया 1। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे कितना, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। कह रहा है क्या, एक पासे को
एक फेंक में दो नहीं आने की प्रयत्ता। एक पासा, पासा मतलब होता है छक्का का गोटी। अगर हम एक पासा को फेंकते हैं तो क्या क्या आएगा, एक आने की संभावना होगी, दो आने की संभावना होगी, तीन आने की, चार आने की, पाँच आने की, छः आने की। एक पासा फेंकेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सम जो होगा वो कितना आएगा, छः। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। हमसे पूछा दो नहीं आने की, तो ये दो है, ये नहीं आने की प्रयत्ता, तो दो को छोड़ दीजिए तो कितना है, एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना आ सकता है, पाँच। तो प्रयत्ता बराबर क्या हो जाएगा, NE/NS, मतलब 5/6। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। कहता है यदि एक मैच जीतने की प्रयत्ता 0.7 है तो इसके हारने की क्या प्रयत्ता होगी। तो प्लस जीतने की प्रयत्ता के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्लस हारने के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं E0 से। ये जो होती है ये किसके बराबर होती है, 1 की। किसी भी घटना को आप देखिएगा तो दो ही प्रयत्ता है, या तो वो जीत सकता है या तो वो हार सकता है। दोनों को मिला दीजिएगा तो वो एक से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाता है। हमें बोला क्या कि एक मैच जीतने की प्रयत्ता 0.7 दे दिया हुआ है हमको, यहाँ पर हमसे हारने की प्रयत्ता पूछ रही है, बराबर 1 लिख दीजिए। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, देखिएगा 1 माइनस 0.7। अब यहाँ पर बहुत सारे लड़कों को देखते हैं या लड़कियों को सब्ट्रैक्ट करने नहीं आता, घटाने नहीं आता। 1 में से 0.7 कितना होगा, 1.0 लिख दीजिए, यहाँ से 0.7 आप घटाइएगा ऐसे तो ऐसे घटा दीजिए। 10 में से 0 में से 7 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 10, 10 में से 7 गया 3 दशमलव, यहाँ बचा 0 क्योंकि वो एक कैरी दे दिया था इसको, तो यहाँ कितना आएगा 0.3। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.3। आपका ऑप्शन 0.3 कहीं नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना पड़ा, इसको ये फ्रैक्शन में दे दिया है, भिन्न में दे दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 0.3 दिया हुआ था, इस दशमलव को हटाइएगा, नीचे 1 आएगा, इसके बाद जितना संख्या होगा उतना 0 हो जाएगा। 3/10 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन 8 नंबर दिया हुआ है, यदि पीई बराबर, हमको पीई का वैल्यू दे दिया कितना 0.05, हमसे पूछ रहा है E0 का वैल्यू कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। अभी हम लोग फॉर्मूला लिखे थे पीई प्लस PE0 इक्वल टू 1, लिख दीजिए यहाँ भी पीई प्लस PE0 इक्वल टू कितना होता है 1। इसका वैल्यू दिया हुआ 0.05 प्लस PE0 बराबर कितना हो गया 1। PE0 बराबर निकालिएगा तो 1 में से 0.05 को घटाना। आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से घटा के देखिए कितना आता है, फिर इसको आंसर देखिए। चलिए देखिए 1 में से 0.5 घटाना, डेसिमल के बाद दो संख्या है तो हम भी यहाँ दशमलव के बाद 2 0 लिख सकते हैं। इसमें से हमको 0.5 घटाना, घटा देंगे यहाँ से। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 0 गया 9, दशमलव 0 में से 0 गया 0। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 0 में से 5 गया तो सीधा लिख देंगे 95 हो गया, सीधा आंसर, या 1.5 कर देंगे या कुछ अलग तरह आंसर दे देंगे। तो ऑप्शन इसका कितना आएगा यहाँ पर 0.95 इसका सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना 9 नंबर। चलिए इसका आंसर लिख दीजिए यहाँ पर 0.95। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बोला है क्या, एक थैले में 7 लाल, लिखते चलिए, लाल गेंद कितने हैं 7। हरा गेंद पूछ रहा है, हरा गेंद कितना है 8, और सफेद गेंद कितना दे दिया है 5। हमसे पूछा क्या, एक थैले में 7 लाल, 8 हरा और 5 सफेद गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, इसके न लाल न सफेद होने की क्या प्रयत्ता है, से हमें बताइए। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ सम निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ सम टोटल घटना, टोटल एक थैला में क्या क्या चीज होगा, लाल गेंद होगा, उसमें हरा गेंद भी होगा और सफेद गेंद भी होगा। तीनों गेंद होगी, तीनों गेंद को जोड़ दीजिए, 7 + 8 + 5 जोड़िएगा इसको, 7 8 15, 15 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20। टोटल नंबर ऑफ सम कितना आ गया ये। हमसे पूछा न लाल होने के, नंबर ऑफ इवेंट निकाली, टोटल घटना कितना हो गया 20। इसमें से हमसे पूछा
न लाल होना चाहिए, न क्या होना चाहिए, सफेद होना चाहिए, न लाल न सफेद होना चाहिए। तो देखिए लाल कितना है यहाँ पर दिया हुआ 7, लिखेंगे लाल, और क्या बोला सफेद, लिखेंगे सफेद। ये दोनों को टोटल में से घटा देंगे तो वही नंबर ऑफ इवेंट पता चल जाएगा। इसमें देखिएगा लाल है 7 प्लस कितना 5, घटा देंगे 20 में से 7 5 12 घट जाएगा, कितना आ गया 8। नंबर ऑफ इवेंट हो गया आपको 8। प्रायिकता निकालना है, प्रायिकता निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया NE/NS। NE हो गया आपका 8/20, काट दीजिएगा 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 2/5 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो फिर से समझिए, कहा क्या कि एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफेद गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, इसके न लाल न सफेद होने की क्या प्रायिकता है। तो टोटल पहले लिखेंगे जितनी गेंद होंगी सभी गेंद को लाइन बाय लाइन लिख लीजिए। नंबर ऑफ सम, देखिए ये ऑब्जेक्टिव होगा तो आप डायरेक्ट इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको जोड़िए और जितना पूछ रहा उससे आप कर दीजिए। ये सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, इसलिए सब्जेक्टिव में भी आप इसको 2 नंबर में बना सकते हैं। जिस तरह से पूछेगा उस तरह से आप बना दीजिए। लाल हरा और सफेद गेंद को जोड़ दीजिए, टोटल गेंद आ गया, वो आपका टोटल घटना हो गया। अब इसमें से पूछ रहा नहीं वाला, तो जितना नहीं वाला है टोटल घटना में से घटा दीजिए, तो जितना बच जाएगा वो नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा। नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सम करके यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं आप आसानी से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है क्या, अच्छी तरह से फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से यादृच्छिक एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की क्या प्रायिकता है। देखिए बादशाह टोटल जो होता है ताश के गड्डी में कितने होते हैं, 2, एक काला, एक कितना होता है, इसमें क्या होता है एक लाल और एक काला। हमसे पूछा क्या, काले रंग की बादशाह, था टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, बोलेंगे 1, एक ही काला होता है। नंबर ऑफ सम कितना होता है, तो आप देखिएगा नंबर ऑफ इवेंट तो टोटल खास सिर्फ काले वाला को बोला था तो टोटल पत्ता 52 को होता है, लेकिन काले रंग का बोलेगा तो कितना बोलेंगे 26 को काला पत्ता होता है, काले रंग का होता है। 26 को टोटल कितना होता है काले पत्ता और 26 को होते हैं लाल पत्ते, तो काले पत्ते 26 हो गया, तो प्रायिकता निकाल लीजिएगा तो कितना आ जाएगा NE/NS 1/26। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आपको किसी भी और सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव की आवश्यकता हो तो हमें कमेंट करें, जो भी प्रश्न समझ में नहीं आया हो उसके बारे में कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे उसे अलग से आपको वीडियो बना के समझाने के लिए। थैंक यू फॉर वीडियो को देखने के लिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।